नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में किए गए खेती सुधार से किसानों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। आज आकाशवाणी से अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान लंबे समय से इन सुधारों की मांग करते आ रहे थे और उनकी सरकार ने इसे पूरा किया है। उन्होंने कहा कि संसद में लंबी विचार चर्चा के बाद खेती सुधारों को कानूनी रूप दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि इन सुधारों ने किसानों को न केवल बंधन मुक्त किया है बल्कि उनको नए अधिकार व अवसर प्रदान किए हैं। श्री मोदी ने महाराष्ट्र के धुले जिले के किसान जितेंद्र भोईजी का जिक्र करते हुए कहा कि खेती सुधारों की वजह से वो मक्का की बिक्री से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब किसान उत्पादक संगठन ने अपने सीईओ भी बना लिए हैं। उन्होंने राजस्थान के बारन जिले में रह रहे सीईओ मोहम्मद असलम की प्रशंसा भी की। श्री मोदी ने हरियाणा के कैथल जिले के वीरेंद्र यादव का जिक्र भी किया, जो 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया से आए थे और वे पराली को आग लगाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र यादव स्ट्रा बेलर की मदद से पराली की गांठें बनाकर पैसा कमा रहे हैं। श्री मोदी ने नौजवानों से आग्रह किया कि वो अपने इलाके के गांवों में जाएं और किसानों को खेती सुधारों के बारे में जागरूक करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिनों पहले हमने कोरोना महामारी के बावजूद विश्व विरासत सप्ताह मनाया है और लोगों ने इस सप्ताह के कार्यक्रमों में पूरे उत्साह से हिस्सा लिया। श्री मोदी ने कहा कि प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी डॉक्टर सलीम अली की 125वीं जयंती के समारोह 12 नवंबर से शुरू हो गए हैं। डॉक्टर सलीम ने बर्ड वॉचिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने दुनिया भर के पक्षी प्रेमियों का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र कल श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व मना रहा है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक की शिक्षाएं वैंकूवर से वेलिंगटन तक और सिंगापुर से साउथ अफ्रीका तक गुंजायमान हैं। श्री मोदी ने कहा, गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, सेवक को सेवा बन आई, यानी सेवक का काम सेवा करना है। बीते कुछ वर्षों में कई अहम पड़ाव आए और एक सेवक के तौर पर हमें बहुत कुछ करने का अवसर मिला। गुरु साहिब ने हमसे सेवा ली। गुरु नानक देव जी का ही 550वां प्रकाश पर्व, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व, अगले वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी है। मुझे महसूस होता है कि गुरु साहब की मुझ पर विशेष कृपा रही, जो उन्होंने मुझे हमेशा अपने कार्यों में बहुत करीब से जोड़ा है। श्री मोदी ने हाल ही में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रों से बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि एल्यूमनाई बनने के बाद जिन संस्थानों से वे पढ़े हैं उसका यथासंभव सहयोग उन्हें करना चाहिए। हरियाणा सरकार ने कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूल के बच्चों को निःशुल्क टैबलेट देने की योजना बनाई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे 8वीं से 12वीं के सभी वर्गों के लड़के व लड़कियों को डिजिटल एजुकेशन की सुविधा देने के लिए टैबलेट देने का मामला हरियाणा सरकार के विचाराधीन है और इससे उन्हें डिजिटल शिक्षा का लाभ मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदर्शनकारी किसानों से आग्रह किया है कि सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। मीडिया से बात करते हुए श्री शाह ने कहा कि कृषि मंत्री ने उन्हें विचार विमर्श के लिए 3 दिसंबर को आमंत्रित किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।